नमस्कार मेरे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम मैथ और रीजनिंग की क्लास चल रही है हमारी, जो 6 PM की ये क्लास दोस्तों 6 PM पर आती है। आज ये रीजनिंग और मैथ की क्लास चौथी क्लास है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद जीके जीएस की क्लास आती है दोस्तों, ठीक है, 8 PM पर दोस्तों। और जो आपके रीजनिंग और मैथ का जो 70 नंबर का वेटेज है दोस्तों, वो इसी क्लास से कवर होगा दोस्तों। आपको ये डेली 6 PM पर क्लास देखनी है। हर एक इंपॉर्टेंट पैटर्न से क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, विद ट्रिक। मैथ के क्वेश्चन दोस्तों आपको ट्रिक से कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। बहुत ही शॉर्ट करूंगा विद कंसेप्ट दोस्तों, ठीक है। क्लास के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 का जवाब दीजिए। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, बताइए। सोहन ने एक पुरानी बाइक 20,000 रुपए में खरीदी है। यदि वो 60% लाभ कमाना चाहता है तो मोटर बाइक का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए। 32,000 रुपये, 24,000 रुपये, 28,000 रुपये या 30,000 रुपये? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। ये डेली क्लास 6 PM पर आती है भाई, रीजनिंग और मैथ की मिक्स क्वेश्चन। आपकी डिमांड पर मैं ये क्लास लेके आया हूँ। आप लोग इस क्लास को पूरा अंत तक वॉच करिएगा दोस्तों। हर एक क्वेश्चन हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे दोस्तों, बिल्कुल इजी और शॉर्ट मेथड से, जो आपके दिमाग में एक बार में ही बैठ जाए, ठीक है। बताइए क्या जवाब होगा इस प्रश्न का। देखिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों मैथ के क्वेश्चंस करो या तो दोस्तों सबसे पहले आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए दोस्तों अच्छे से, ठीक है। तो देखो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 होती है दोस्तों। कितनी होती है? 3/5 होती है 60% की फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। अब आप देखिए दोस्तों, आप एक तरफ तो लिखेंगे कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, और एक तरफ लिखेंगे विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये जो 20,000 रुपए दिया ना, ये आपके दोस्तों, ये जो 20,000 रुपए ये कॉस्ट प्राइस दिए है ना, 20,000 रुपीज इज कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब वो दोस्तों देखो, ये तो आपके कॉस्ट प्राइस यानी ये आपके क्रय मूल्य है, ठीक है। और वो आपका लाभ हो गया, यानी 5 रुपए की चीज पर उसको 3 रुपए का लाभ हुआ, यानी कि 8 रुपए की वो चीज पड़ी जाके। कितने में पड़ी? 8 रुपए की वो चीज पड़ी जाके। अब हमें क्रय मूल्य को क्रय मूल्य से कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर आपका क्रय मूल्य 5 रुपए दिख रहा है। इस 5 रुपए की वैल्यू क्वेश्चन ने 20,000 रुपए दे रखी है। कितनी दे रखी है दोस्तों? 20,000 रुपए दे रखी है दोस्तों। ध्यान से समझना, जहां समझ में नहीं वहीं बताना दोस्तों, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अब अगर देखा जाए तो यहां पर अगर 5 चौके 20 यानी कितना दे रखा है? 5 चौके 20 यानी 4,000 वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है? 4,000 गुना दे रखा है। आपको पूछा है क्वेश्चन में विक्रय मूल्य, आपको क्वेश्चन में पूछा है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस को भी 4,000 से गुणा करिए, यानी 8 रुपए को 4,000 से गुणा करिए। 8 चौके 32 यानी कि आपका आंसर आएगा 32,000 विक्रय मूल्य आएगा। सेलिंग प्राइस कितनी आ गई आपकी? 32,000 रुपये, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई थिंक। बहुत ही इजी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। देखिए रेशियो कंसेप्ट से दोस्तों आपके बहुत ही इजी तरीके से हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं जो रेशियो कंसेप्ट से नहीं हो पाते, लेकिन हर एक, चाहे प्रॉफिट लॉस लो, चाहे CISI ले लो, चाहे रेशियो एंड प्रोपोर्शन ले लो, ये सारे टॉपिक दोस्तों रेशियो कंसेप्ट से बहुत ही इजी तरीके से हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका रीजनिंग का नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। बताइए 120 से 99, 99 से 80, 80 से 63, 63 से 48, बताइए क्या राइट ऑप्शन होगा? बहुत ही शानदार सा सीरीज का क्वेश्चन है ये दोस्तों। सभी बच्चों को इस क्लास को शेयर करें दोस्तों। क्लास का टाइम 6 PM है, जल्दी से क्लास को शेयर करें अपने सभी मित्रों में दोस्तों, ठीक है। इस क्लास के अंदर आपको रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस मिलेंगे विद ट्रिक, विद इजी ट्रिक से, ठीक है दोस्तों। बताइए कैसे करेंगे सवाल को? 38, 35, 40 या 45 क्या होगा इसका जवाब? चलिए एक बार हम लिख लेते हैं। 120, 99, 80, 63 एंड 48, ठीक है। चलिए तो अगर देखा जाए तो ये किसके दोस्तों, देखो दोस्तों डिफरेंस लगाओगे तो डिफरेंस से काम चलेगा। पहले हम स्क्वायर लगा लेते थे दोस्तों, क्यूब और स्क्वायर देख लेते, बहुत ही इजी पड़ेगा ये दोस्तों। 11 का स्क्वायर -1 है। 11 का स्क्वायर 121 होता है। 121 में से -1 करेंगे तो 120 आएगा। यह आपके 10 का स्क्वायर -1 है। 10 का स्क्वायर -1 है। 10 का स्क्वायर -1 है, यानी कि 10 का स्क्वायर 100 होता है। 100 में से 1 माइनस करेंगे 99 आंसर आएगा, ठीक है। यह आपके दोस्तों 9 का स्क्वायर -1 है। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 का स्क्वायर गुरुजी 81 होता है, उसमें से 1 माइनस करेंगे 80 आएगा। यह आपके दोस्तों 8 का स्क्वायर है। 8 का स्क्वायर -1 यानी 8 का स्क्वायर 64 होता है। 64 में से 1 माइनस करेंगे तो 63 आंसर आएगा। यह आपका 7 का स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, -1 करेंगे तो 48 होगा। अब अगला नंबर 6 का स्क्वायर -1 आना चाहिए। 6 का स्क्वायर 36 होता है। 36 में से जब आप -1 करोगे तो आपके पास जवाब निकल कर आएगा कौन सा? 35 दोस्तों। किस ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। तो इजी क्वेश्चन था, आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बहुत ही शानदार विद कंसेप्ट से क्वेश्चन कराऊंगा, अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। आप लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको फिर क्लास को लीव कर देते हैं दोस्तों। आपके दोस्तों मैं 100% श्योरिटी देता हूं दोस्तों, गारंटी देता हूं, आपके हर एक कंसेप्ट क्लियर होगा दोस्तों, ठीक है। और जो भी आपको नया कंसेप्ट लगे ये नया कंसेप्ट है, उसको आप फटाफट से कॉपी पेन लेके नोट डाउन कर लिया करें दोस्तों, ठीक है। ठीक है, देखो मैथ्स में पकड़ बनानी है तो बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए दोस्तों, चाहे रीजनिंग हो चाहे मैथ हो, ठीक है दोस्तों। बताइए इसका जवाब। 18,000 के धन पर 12% वार्षिक दर से 4 वर्ष 2 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा? बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कराऊंगा दोस्तों, गारंटी मेरी। 9,000, 8,800, 6,000 या 6,300? बताइए क्या होगा दोस्तों। साधारण ब्याज पूछ रहा है, यानी 18,000 के धन पर 12% क्या है रेट है, और 4 ईयर 2 मंथ का ऐसा ही आपको दे रखा है, यानी सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, ठीक है। तो आपको निकालना दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट निकालना आपको, ठीक है। आप सभी को पता दोस्तों, देखो साधारण ब्याज को करने से पहले आप सभी को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए दोस्तों। कौन सा? आप सभी को पता, रेट मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू एसआई। एसआई मतलब साधारण ब्याज, यानी कि दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज। दोस्तों इसी फॉर्मूले से मैं आपका पूरा सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट करा दूंगा दोस्तों। सिंपल इंटरेस्ट यानी पूरी एसआई 95% दोस्तों इसी फॉर्मूले से कवर करा दूंगा। बहुत ही इजी फॉर्मूला है। देखिए पहले तो आप लोग 2 महीने को वर्ष में कन्वर्ट करिए। 2 महीने को वर्ष में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि 2/12। एक साल में 12 महीने होते हैं। वैल्यू टर्मिनेट करिए, 2 एकम 2, 2 छंके 12, ठीक है। 1/6 हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको दी है रेट। आपको रेट कितनी दी है दोस्तों क्वेश्चन में? हमको रेट दी है गुरुजी 12% की, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब समय कितना आया, देखो 2 महीने का तो 1/6 है ही, लेकिन 4 साल का तो 4 साल का आपको यहाँ पे लिखना है। 4 साल का और 1/6 2 महीने का है, ठीक है। तो देखिए 6 चौके 24, 24 और 1 25, यानी 25/6, 25/6%, ठीक है। ये आप लोग टिक करेंगे 25/6% दोस्तों, ठीक है। समझ में आया? ये आपको मिश्रित भिन्न दे रखी है, इसको सरल भिन्न में बना लीजिए, ठीक है। 6 चौके 24, 25/6। तो हम जो समय है ना, समय हम क्या लिखेंगे? 25/6। क्या लिखेंगे? 25/6। अब वैल्यू टर्मिनेट करना और कुछ नहीं। देखिए और साधारण ब्याज आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा, आपको निकालना है ना। हाँ देखिए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 25 दूनी 50। आपका साधारण ब्याज कितना आया? 50% साधारण ब्याज आया। यहां तक कोई दिक्कत? अब आपको 50% निकालना है 800 का, 1800 का, 18,000 का। अब आप खुद दिमाग लगाइए, 50% बोला है हमें 18,000 का निकालने के लिए, तो 50% की मतलब क्या होता है? आधा निकालना है ना। 1/2 ही तो होती है फ्रैक्शन वैल्यू। तो 18,000 का आधा कितना होता है? 9,000। सिंपल आंसर, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बहुत ही इजी तरीके से हमने सॉल्व किया है, ठीक है। आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बहुत ही प्यारे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 बताइए, फादर शब्द में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जिस स्थान पर वर्णमाला है? मतलब ये आपको फादर एक वर्ड दे रखा है, उसमें वो कौन सा स्थान, कौन सा प्लेस है जिस पर दोस्तों जो अल्फाबेट होती है ना, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट वो अक्षर, वो वर्ड वहीं पर है दोस्तों, ठीक है। THEA। बताइए सबसे पहले आप लोग फादर लिखिए दोस्तों, FATHE और R। चलिए अब आप अल्फाबेट बोलिए दोस्तों, यानी कि ABCD बोलिए। देखिए जैसे A, यहाँ पर B, यहाँ पर C, यहाँ पर D और यहाँ पर E, यहाँ पर F। अब आप देखिए कौन सा अक्षर अपनी जगह पे पहले से। ये देखो ये है क्या? नहीं है। ये है क्या? ये भी नहीं है। 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 ये तो बिल्कुल हो रहा है E, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? C ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा, 72,000 रुपए की राशि पर 13/1/3% वार्षिक दर से 10 माह का साधारण ब्याज कितना होगा? बहुत ही इजी तरीके से करेंगे दोस्तों। बताइए कैसे करेंगे इसको? 8,000, 9,500, 7,000, 50 या 4,500? कमेंट करेंगे मेरे सभी स्टूडेंट्स, क्या होगा इसका सही जवाब। आप सभी को पता हम साधारण ब्याज सॉल्व कर रहे हैं और सिंपल इंटरेस्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन कराया था इसी से रिलेटेड, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, फोड़ दो जल्दी से सभी स्टूडेंट्स। सेम वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, जल्दी से फोड़ दो इस क्वेश्चन को। देखिए क्या करते हैं हम, दर गुणा समय, यानी रेट मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू SI, यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज समय। ये क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को मैं साधारण ब्याज से बोल रहा हूं SI में, ठीक है। अब आपको देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखी है? दर दे रखी है 13/1/3, लेकिन ये मिश्रित में दे रखी है, मिश्रित भिन्न में दे रखी है। तो सबसे पहले इसको सरल भिन्न में बनाइए। मिश्रित भिन्न में दे रखी है 13/1/2, इसको सरल भिन्न में बनाइए। 39, 13 दूनी 26, 26, 27/2 कितना हुआ? 27/2। मिश्रित भिन्न इसकी कितनी आई? 27/2 आई, यही है ना।
13 का नहीं 3 है, सॉरी यहाँ पर 3 है, 13 3 39, 39 39 और एक 40, 40 बटा यहाँ पे 40 आएगा दोस्तों, माफी चाहता हूँ, यहाँ पे 3 है, ठीक है। यहाँ पर कितना 3 है, इसको आप सरल बिल में बनाइए, 13 3 39 और 40 बट्टा 3 कितना आया, 40 बट्टा 3 आया। और 10 माह को आप वर्ष में कन्वर्ट करिए, चलिए करिए, 2 पंचे 10 और 2 छंक 12, यानी 5 बट्टा 6 हुआ दोस्तों, कितना 5 बट्टा 6 हुआ ना, 10 माह का 10 बट्टा 12, ठीक है। चलिए आप 10 बट्टा 12 ही लिखिए, एक काम करिए 10 बट्टा 12 ही लिखिए, इजी पड़ेगा और इजी पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। बाकी अपन शॉर्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, मैं आपके लिए कैलकुलेशन इजी करना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए अब आपको दर यहाँ पे कितनी लिखनी है, 40 बट्टा, सॉरी हम यहाँ पे पेंसिल ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों, मैं पेंसिल ले लेते हैं। चलिए अब आपको दर कितनी लिखी है, 40 बट्टा 3 लिखनी है। दर कितनी निकली है, लिखनी है आपको 40 बट्टा 3। समय आपको 10 बट्टा 12 लिखना है, समय कितना लिखना है, 10 बट्टा 12। अब आपको वैल्यू टर्मिनेट करनी है तो मित्रों, क्या करना है आपको, वैल्यू टर्मिनेट करना है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए वैल्यू टर्मिनेट करिए, कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, देखिए 4 तिया 12 और 4 दाम 40, 4 दाम 40। अब देखिए दोस्तों 10 और 10, 10 गुणा 10 कितना होता है, 100 होता है, और 3 तिया कितना होता है, 9 होता है। तो आपके साधारण ब्याज क्या निकला, 100 बट्टा 9, 100 बट्टा 9। ये 100 बट्टा 9% आपको किसका निकालना है, 72,000 रुपये का। निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं, 100 बट्टा 9%, 100 बट्टा 9%, 100 बट्टा 9% निकालना है आपको। क्या निकालना है, 100 बट्टा 9% किसका, 72,000 का, 72,000 का, 72,000 रुपये का, ठीक है। अब देखिए परसेंट से 2 जीरो गए, ठीक है, परसेंट से 2 जीरो गए, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72 यानी 80। अब 80 को 100 से गुणा करेंगे, जवाब आएगा आपके पास 8,000 रुपये। क्या आएगा, 8,000 रुपये। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ए ऑप्शन में। बहुत ही इजी तरीके से किया भाई, मजा आ गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। अरुण ने कहा ये लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है, लड़की के लिए अरुण कौन है, बताइए। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है, बताइए। दादा, पति, ससुर या पिता। सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। अरुण ने यह कहा कि ये लड़की मेरे माता के पोते की पत्नी है दोस्तों, बताइए। एक तरफ तो हम लिखेंगे अरुण, अरुण को हम ए से डिनोट करेंगे मित्रों, अरुण को हम ए से डिनोट करेंगे, और लड़की को हम एल से डिनोट करेंगे, लड़की को हम एल से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब पढ़िए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अरुण क्या बोल रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अरुण बोल रहा है किसको, इस लड़की को बोल रहा है, इस लड़की को क्या बोल रहा है कि मेरे माँ, अरुण के माँ, यहाँ पे अरुण की माँ बैठी हुई है, ठीक है, अरुण की माँ, अरुण के माँ के पोते। अब देखो अरुण की माँ के पोते कब होंगे, जब अरुण का कोई संतान होगी, अरुण की जब कोई संतान होगी तभी तो अरुण की माँ के कोई पोता होगा, ठीक है। यानी कि मेरे माँ के पोते की पत्नी है ये लड़की, ये जो लड़की है ना, ये जो लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है, तो यहाँ पर ये पत्नी बैठी हुई है, लड़की है, कौन है भाई, पत्नी है। तो अब क्या बोला, लड़की के लिए अरुण कौन है, इस लड़की के लिए अरुण कौन है भाई, ससुर हो जाएगा। लड़की का ये कौन लगेगा, अरुण, ससुर, क्योंकि पोते मतलब पुत्र की वाइफ कौन लगती है, ससुर ही तो लगेगा लड़की का, ठीक है। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा, एक बार सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 58, यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर दूंगा दोस्तों। मध्य अनुपात पूछा दोस्तों, यानी मीन पूछा है, मीन पूछा है, बताइए। 49 एंड 81 के बीच का मीन क्या होगा, 49 और 81 के बीच का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। 63, 67, 55, 75, बताइए दोस्तों। अगर दोस्तों आपको तृतीय अनुपात पूछे तो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। अगर आपको तृतीय अनुपात पूछे तो कैसे करना वो भी मैं बताऊंगा। पहले आप मध्य अनुपात ज्ञात करिए, बहुत ही इजी तरीके से बोलूंगा, और आप बोलोगे गुरुजी मजा आ गया। इसको मैं ट्रिक से करूंगा और आप बोलोगे गुरुजी मजा आ गया, आप बोलोगे मजा आ गया। ट्रिक से कैसे करेंगे, देखो आपको पूछा मध्य अनुपात, जब भी आपको मध्य अनुपात पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, रूट के अंदर 49 मल्टीप्लाई 81 कर देना और आंसर आपके कदमों में, आंसर आपके कदमों में। हाँ, आंसर आपके कदमों में। कैसे, ऐसे देखिए, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, 7 बन जाएगा, और यहाँ पर ये भी कैंसिल हो जाएगा, 8 कितना 9 का स्क्वायर है, 7 9 जा 63, ये 63 आपके आंसर्स आपके कदमों में। बताइए दोस्तों मजा आया इसको सोल्व करने में, बहुत ही इजी तरीके से करा दिया दोस्तों मैंने आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग 63 करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे दोस्तों, 63 करेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर मैं आपको दोस्तों तृतीय अनुपात पूछूं तो तृतीय अनुपात निकाल देंगे, हैं तृतीय अनुपात। देखिए तृतीय अनुपात के लिए क्वेश्चन बनाता हूं आपके लिए, देखिए आपको तृतीय अनुपात निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, यहाँ पे तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा। तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया है, मैंने कहा कि आप लोग मुझे 12 और
12 और 144 का, नहीं 144 नहीं, डिजिट ले लेते हैं 12 और हम क्या ले सकते हैं 12 और 24, हाँ 24 ले सकते हैं। ठीक है, मैंने बोला 12 और 24 का तृतीय अनुपात निकाल के बताइए। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या करना है, ये जो लास्ट वाली डिजिट होती है इसका स्क्वायर करके इसका भाग देना है। आपको क्या करना है कि 24 का स्क्वायर करिए, 24 का स्क्वायर, ये 24 का स्क्वायर, हम 24 को ऐसे भी लिखते हैं, 24 का स्क्वायर करके 12 का भाग देना है तो तृतीय अनुपात निकलेगा। देखिए 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, ये आपके तृतीय अनुपात। बताइए मजा आया इसको सॉल्व करने में? तो मैंने आपको मध्य अनुपात भी बता दिया, तृतीय अनुपात भी बता दिया, आप चतुर्थ अनुपात भी रह गया जो हम अगले क्वेश्चन में देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका तो सही जवाब क्या होगा 63। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक जरूर किया करें दोस्तों, आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक किया करें दोस्तों। ठीक है, आप भी पढ़िए और अपने सभी मित्रों में शेयर करेंगे, हर एक स्टूडेंट क्लास को शेयर करेगा। दो संख्या 1 और 2 के अनुपात में है, जब प्रत्येक में 4 जोड़ा जाता है तो वो अनुपात 2 और 3 हो जाता है। बताइए क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। हम इसको ट्रिक से करेंगे दोस्तों, विद ट्रिक, ट्रिक से करेंगे इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे? ट्रिक से, विद ट्रिक्स। 9 12 4 8 6 12 या 6 9, बताइए। देखिए दोस्तों, दो संख्याएं किस अनुपात में ए और बी, ये मानो कि ए और बी दो संख्याएं, ये किस अनुपात में? गुरुजी ये है 1 और 2 के अनुपात में। ठीक है गुरुजी, जब इसमें 4 जोड़ा जाता है तो ये इनका अनुपात होता है, इनका जो रेशियो होता है वो 2 और 3 बन जाता है दोस्तों। अब आप खुद दिमाग लगाइए, क्या अगर इनका अंतर समान हुआ तो हमारे लिए सोने पे सुहागा है, अगर इनका अंतर अलग हुआ इनके बीच का तो हमें अंतर बराबर करना पड़ेगा। यहां पर इनके बीच का अंतर कितना है, इनके बीच का डिफरेंस कितना, 1 का है, इनके बीच का डिफरेंस कितना, 1 का। क्या बात है, सोने पर सुहागा हो गया, बिल्कुल अंतर बराबर है, तो हमें ये आसान क्वेश्चन हो गया, बहुत ही आसान हो गया। देखिए यहां पर कितना प्लस हुआ गुरुजी, 1 प्लस हुआ है, यानी इस 1 की वैल्यू, यानी 1 ही तो जुड़ा, इस 1 की वैल्यू क्वेश्चन ने 4 दे रखी है, 1 की वैल्यू 4 है, 1 की वैल्यू 4 है, 1 की वैल्यू 4 है, तो हमें पूछा है दोस्तों, यहां पे आगे क्वेश्चन में और आएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यानी कि 1 की वैल्यू 4 है तो हमें पूछा वो संख्या याद करनी, यानी 1 की और 4 को, तो 1 की वैल्यू 4 है तो यहां पर भी 4 से गुणा करिए और यहां पर भी 4 से गुणा करिए, यानी 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो वो संख्याएं हमारे पास कौन सी है दोस्तों? वो संख्या हमारे पास 4 और 8 है। किस ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। क्या बात है, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर दिया हमने ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 60 बताइएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देव स्नेहा का भाई है और मयंक का पुत्र है, स्वाति स्नेहा की बहन है, मयंक स्वाति से किस प्रकार संबंधित है? बेटा, भाई, पिता, बहन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या होगा इसका सही जवाब, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बताइए दोस्तों, देव स्नेहा का भाई है और मयंक का पुत्र है, मयंक का पुत्र है दोस्तों। सपोज करिए कि आप यहां पर क्या बनाएंगे, मयंक, यहां पर कौन बनाएंगे भाई, यहां पर मयंक बैठा हुआ है, मयंक का पुत्र कौन है? देखिए यहां पर इसने क्या बोला है, देव स्नेहा का भाई है और मयंक का पुत्र है, यानी देव कौन है, देव को हम डी से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब देखिए मयंक का पुत्र कौन है, देव है, और देव कौन है, स्नेहा का भाई, स्नेहा को हम एस से डिनोट करेंगे, स्नेहा का भाई। ठीक है, ये देव कौन है, स्नेहा का कौन है भाई, भाई है। देव कौन है, स्नेहा का, स्नेहा माइनस में लड़की है इसलिए, और डी प्लस में क्योंकि पुरुष है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्वाति स्नेहा की बहन है। अब देखिए स्नेहा की बहन कौन है, स्वाति, स्वाति, यहां पर स्नेहा की बहन कौन है, स्वाति, स्वाति कौन है भाई, स्नेहा की बहन है, स्वाति कौन है भाई, स्नेहा की बहन है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मयंक स्वाति से किस प्रकार संबंधित है? मयंक कौन लगेगा स्वाति का? अब आप खुद बताइए दोस्तों, बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। मयंक स्वाति से किस प्रकार संबंधित है? स्वाति, मयंक, स्वाति किस प्रकार संबंधित है मयंक से? क्या होगा जवाब? बहुत ही इजी तरीके से आप खुद देखिए। जब देखिए मयंक है ना, मयंक के 2 पुत्र हैं, देव और स्नेहा। अब स्नेहा की बहन स्वाति है तो ये तीनों संतान हो गई ना मयंक की, तो ये कौन लगेगा, पिता लगेंगे भाई, पिता, यानी सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, पिता लगेगा दोस्तों। स्वाति, मयंक स्वाति का कौन लगेगा, पिता लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, जिस प्रकार मधुमक्खियों का संबंध भिन्न भिन्नाना से है तो उसी प्रकार मुर्गियों का संबंध किससे होगा? बताइए दोस्तों। पक्षी क्या करते हैं, पक्षी क्या करते हैं गुरुजी, पक्षी चहचहाते हैं दोस्तों। ठीक है, पक्षी क्या करते हैं, चहचहाते हैं। और गरजते कौन है दोस्तों, गरजना कौन करता है दोस्तों, बताइए किसी को पता हो तो दोस्तों गीदड़ होते, जो गीदड़ होते वो गरजते हैं, गीदड़। ठीक है, और चीखते कौन है, मोर चीखते हैं दोस्तों। और तो कुटकुटाते कौन है भाई, मुर्गियां, यानी कि ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बहुत ही प्यारे तरीके से, क्वेश्चन नंबर 54। यह आपका क्वेश्चन दोस्तों छूट गया था, 54 क्वेश्चन। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर दे रखा है दोस्तों, इस बार डिफरेंस दे रखा है।
ठीक है, दो संख्या जो रेशियो फॉर्म है उनका डिफरेंस दे रखा है और उनका अंतर यहाँ पर कितना दिया 120। तो दोनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? बहुत ही इजी तरीके से ट्रिक से करेंगे। हर क्वेश्चन मेरा मैथ्स का आपके लिए ट्रिक से रहेगा विद कंसेप्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए दो संख्याएं दे रखी है 8 और 3। 8 और 3 दो संख्याएं दे रखी है, इनके बीच का अंतर गुरुजी 5 है। 5 नहीं, इन्होंने आंसर बोला है 20 है, 120 है। यानी कि गुरुजी 5 की वैल्यू 120 दिख रही। गुरुजी यहाँ पर 24 गुना दिख रहा है। कितना गुना दिख रहा है? 24 गुना। तो इसको भी 24 से मल्टीप्लाई करिए, इसको भी 24 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो पहली संख्या जो ए है उसकी संख्या और ये बी। ठीक है, ए वाली संख्या कितनी आएगी? 24 अट्ठे 192, 24 अट्ठे 192 और 24 तिया 72। हमें कौन क्या पूछा है? सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या तो गुरुजी 72 दिख रही है, तो बिल्कुल आप लोग बी और सी ऑप्शन को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 बताइए। एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% की छूट देता है तथा क्रय मूल्य पर, किस पर? क्रय मूल्य पर 30% अधिक अंकित करता है। अंकित मूल्य का मतलब होता है दोस्तों मार्क प्राइस। ठीक है, और डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर निकलता है और प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलती है। लाभ और हानि पर दोस्तों, लाभ और हानि किस पर निकलती है? क्रय मूल्य पर निकलती है। और बट्टा हमेशा किस पर निकलता है? अंकित मूल्य पर निकलता है। यह बात अपने खोपड़े में अच्छे से बिठा लेना मित्रों। ठीक है, यदि उसे उस वस्तु पर 20% की छूट दी गई है तो उस वस्तु पर लाभ प्रतिशत बताइए। 1%, 2%, 3% या 4%। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हमारी कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, और नेक्स्ट लिखेंगे हम हमारा विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, और थर्ड हम लिखेंगे अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस। ठीक है, अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। वो क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार 20% की छूट दे रहा है। बिल्कुल ठीक है गुरुजी, तथा 30% दोस्तों 20% की छूट तथा क्रय मूल्य पर, यह लाइन इंपॉर्टेंट है, क्रय मूल्य पर, इससे ही आपका पूरा सॉल्यूशन होगा। क्रय मूल्य पर 130% अंकित करता है। यानी कि अगर आपका क्रय मूल्य 100 रुपए है तो वो 30% अधिक अंकित कर रहा है, यानी कि 130% अधिक अंकित कर रहा है दोस्तों। अब क्या बोल रहा है दोस्तों यहां पर 20% की छूट मैंने दो बार लिख दिया, तो आप इसको ना देखें, ऊपर ही क्वेश्चन ने बोल दिया, इसको मैंने दो बार लिख दिया। ठीक है, इसको मैंने दो बार लिख दिया। ठीक है, इस लाइन को, क्योंकि पहले लाइन में ये जो लाइन दे रखी है इसी लाइन को मैंने, यही लाइन है वो यहां पर लिखी है, ये वही लाइन है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% की छूट दे रहा है, यानी 20% की वो क्या कर रहा है? छूट दे रहा है। और मैंने आपको बताया छूट हमेशा किस पर निकलती है भाई? बट्टा हमेशा किस पर निकलता है? बट्टा हमारे हमेशा अंकित मूल्य पर निकलता है और लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर। तो 130 पर कितने रुपए की छूट दे रहा है गुरुजी? वो दे रहा है 20% की छूट दे रहा है। कितने रुपए की? 20% की छूट दे रहा है। तो वैल्यू टर्मिनेट करिए गुरुजी, 0 से 0, 0 से 0, 13 दूनी 26, यानी कि 130 में से आपको 26 रुपए माइनस करना पड़ेगा। ये माइनस ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि छूट हमेशा माइनस में आती है। तो 26 में से जब आप 130 में जब आप 26 माइनस करोगे, 30 में 26 माइनस करोगे, 104 आएगा। तो आपके दोस्तों विक्रय मूल्य कितना आ गया? 104। क्रय मूल्य कितना आ गया? 100 रुपए। उसने क्या बोला है कि उस वस्तु पर लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ और हानि किस पर निकलता है बच्चों? लाभ और हानि गुरुजी क्रय मूल्य पर निकलता है। तो क्रय मूल्य आपका 100 रुपए, विक्रय मूल्य आपके 4 रुपए। सामने पता चल रहा है गुरुजी 4% का लाभ हो रहा है। तो डी ऑप्शन को टिक करेंगे। बताइए आपको समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। किसी राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है, तो वार्षिक दर ज्ञात करिए। क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। सभी बच्चे कमेंट करिए। 8%, 3%, 4%, 5%, कमेंट करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। साधारण ब्याज दोस्तों आप सभी को पता हम कैसे सॉल्व करते हैं? दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज, यही फॉर्मूला हम लगा के सॉल्व करेंगे। बताइए इसका सही जवाब। दोस्तों देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जो साधारण ब्याज है ना वो हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज। 95% हम इन्हीं से सॉल्व करेंगे, और जो कुछ 5% बचा हुआ है वो हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणा समय बराबर 100। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि SI इज इक्वल टू P इंटू टी बराबर PRT बराबर 100। इसको मैंने इंग्लिश में लिख लिया, अब मैं इसको हिंदी में बोलता हूं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बराबर 100। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या दे रखा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 है। साधारण ब्याज क्या? उस राशि का 2/5 भाग है।
ये आपको साधारण ब्याज की बात बता रहा है। साधारण ब्याज क्या है? 2/5। अब आप खुद देखिए, ये आपका मूलधन हो गया, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, उस पर 2 रुपए का क्या आ रहा है? ब्याज आ रहा है, यानी कि साधारण ब्याज मिल रहा है 2 रुपए का। चलिए वैल्यू पुट करिए क्वेश्चन में। साधारण ब्याज कितना गुरुजी? 2 रुपए साधारण ब्याज, बिल्कुल सही बात है। मूलधन कितना गुरुजी? मूलधन 5 रुपए, बिल्कुल सही बात है। दर कितनी आपके? दर गुरुजी हमें निकालनी है, बिल्कुल सही बात है। समय कितना गुरुजी? 5 वर्ष का, बिल्कुल सही बात है। और नीचे 100 लगाइए। चलिए वैल्यू टर्मिनेट करिए। देखिए 5 दूनी 10 यानी 20 पंचे 100, 5 एकम 5, 5 चौके 20। अब ये 4 इधर भाग में, तो इधर आके गुणा में आएगा, तो 4 दूनी 8, यानी कि दर आपके 8% की आ गई है दोस्तों। बिल्कुल इजी तरीके से, विथ कंसेप्ट, विथ ट्रिक। हर एक क्वेश्चन आपके ट्रिक ही रहेगा दोस्तों, ट्रिक से सॉल्व कराऊंगा दोस्तों हर एक क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 बताइए। 9 से 49, जिस प्रकार 9 का संबंध 49 से है, तो वही संबंध आपको 361 से बनाना पड़ेगा। विथ कंसेप्ट से कराऊंगा दोस्तों, एनालॉजी का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले आप 9 का संबंध 49 से बनाइए, ठीक है। अब आप खुद देखिए, यहाँ का ये किसका स्क्वायर है गुरुजी? ये 9 का वर्ग है, ये 9 का स्क्वायर है गुरुजी, ये 7 का स्क्वायर है। अब आप खुद दिमाग लगाइए, आप खुद दिमाग लगाइए दोस्तों। 3 और 7 ये दोनों अभाज्य संख्या हैं, यानी कि बोथ दी नंबर आर प्राइम नंबर, बोथ दी नंबर्स आर प्राइम नंबर, ठीक है। ये दोनों नंबर अभाज्य संख्या है। इनके बीच, इनके मिड का प्राइम नंबर कौन सा है गुरुजी? इनके मिड का प्राइम नंबर की बात कर रहे हो तो वो 5 है। इनके मिड का 5 का स्क्वायर, यानी यहाँ पर 25 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? 25। देखिए इन्होंने क्या किया, एक प्राइम नंबर को छोड़ा है इन्होंने, तो आप यहाँ पर लिखिए 361। क्या लिखेंगे मित्रों? 361। ये किसका वर्ग है गुरुजी? ये 19 का वर्ग है। ये किसका वर्ग है गुरुजी? ये 19 का वर्ग है। अब आपको एक प्राइम नंबर और छोड़ना पड़ेगा। 19 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है गुरुजी? 19 के बाद 23 प्राइम नंबर आता है दोस्तों, इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद क्या आता है गुरुजी? इसके बाद 29 आता है। और गुरुजी 29 का वर्ग हमें सभी को भली भांति पता है, 841 होता है। कितना होता है गुरुजी? 841 होता है। कौन से ऑप्शन में गुरुजी? ऑप्शन नंबर ए। कितना इजी तरीके से सॉल्व किया दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से। नेक्स्ट अंतिम प्रश्न देखते क्लास का, क्वेश्चन नंबर 65 बताएगा। जिस प्रकार 17 का संबंध 19 से है, 19 का संबंध 17 से 19, 19 से 23 और बीच का नंबर आपको बताना है, यानी कि ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, आपको बताना है। कमेंट करिएगा सभी स्टूडेंट्स। भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? अगर ध्यान से देखा जाए गुरुजी, पहले हम सवाल को ऐसे लिखेंगे थोड़ा गैप देके, ताकि हमारा क्वेश्चन इजी तरीके से सॉल्व हो जाए। हमें यहाँ की वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन, और हमें यहाँ की 47 और यहाँ की हमें 79 दी है। चलिए लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वही हमारा पुराना धर्म देखिए दोस्तों। पुराना धर्म क्या है गुरुजी? डिफरेंस लेना। तो गुरुजी यहाँ पर +2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 19 4 23, गुरुजी यहाँ पर +4 का डिफरेंस आ रहा है। क्या आ रहा है गुरुजी? यहाँ पर +4 का डिफरेंस आ रहा है। अगर आपने ध्यान से देखा हो दोस्तों, यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अब 4 दूनी 8 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? 4 दूनी 8 होना चाहिए। तो 23 में आप 8 प्लस करेंगे तो जवाब आपके पास 31 आएगा। अब 31 तो हमारे सी ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल सी ऑप्शन सही जाएगा। अब ये जो हमने 31 निकाला है, क्या ये हमारा सही है या गलत है? इसको हम कैसे पता करें? चले आगे और बढ़िए। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 करिए, और 16 दूनी 32 करिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है? 31 में 16 प्लस करना। अगर 47 आ गया तो हमारी बात पक्की है। चलिए 31 में 16 प्लस करिए, 16 7 और 3 और 1 4, यानी 47 आ रहा है गुरुजी, बात बन गई, यानी कि सही है। अब आप 47 में 32 प्लस करके देख लीजिए, 47 में 32 प्लस करके देख लीजिए, 7 और 2 9, 4 और 3 7, गुरुजी बात बन गई, यानी कि हमारा सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास मित्रों हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। क्लास कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, लाइक में कंजूसी कोई नहीं करेगा दोस्तों, एक लाइक तो बनता है। और अपने सभी मित्रों में शेयर करिए, जितना हो सके इस क्लास को शेयर करिए, आप भी पढ़िए और उन्हें भी शेयर करिए। आप लोग मुझे कमेंट करिए कि आपके किस क्वेश्चन में डाउट है, किस क्वेश्चन को समझ में नहीं आया आप लोग, ठीक है। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए। अगर ये क्लास मित्रों आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिएगा, ताकि मैं जब भी यूट्यूब पर क्लास लेके आऊँ यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजे। देखिए दोस्तों, ये मैथ और जो रीजनिंग की क्लास है वो आपके 6 PM पर आती है। और जो आपके जीके और जीएस की क्लास है ना दोस्तों, जीके जीएस की ताबड़तोड़ प्रैक्टिस हम 8 PM पर करते हैं दोस्तों, 8 PM पर। ये अगर आपको आरपीएफ, भले आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, भले सब इंस्पेक्टर की तैयारी करें, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये दोनों टाइम वाली क्लास आपको डेली देखिए। मैं आपके 100% बोल रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और आपको हर क्लास की
बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा दोस्तों। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। जिसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। उस टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों मैंने हर क्लास की पीडीएफ आपके लिए अपलोड कर दी है। जल्दी से जाइए, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट फायदा उठाइए दोस्तों। ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों जिस बच्चे को सिलेक्शन लेना वो क्लास को पूरी वॉच करेगा और हर क्लास को शेयर करके जाएगा अपने सभी मित्रों में। हम कल इसी टाइम पर मिलेंगे 6 PM पर दोस्तों। अभी कहीं जाना मत दोस्तों, 2 घंटे बाद हमारी 8 PM जीके जैसी क्लास आने वाली है। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।